नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। स्वागत है आपका सनराइज न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में। हम इससे बताते हैं कि कौन सी पार्टी, कहां रैली, कहां कार्यक्रम और क्या इन सारी चीजों की दिन भर रहेंगे। जल्दी से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से उत्तर प्रदेश में शुरू करने वाली है अपना लाभार्थी संपर्क अभियान। 14 जनवरी को खिचड़ी भोग का भी न्योता दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की तारीखों के बाद पूरी तरह से मैदान में उतर गई है और चुनावी शंखनाद में कर दिया है। और उसी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ने की जमीनी स्तर से कोशिश करेगी। हालांकि और पार्टियों की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अपनी रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं अगर आप देखो तो समाजवादी पार्टी की भी अब रैलियां कम हो गई हैं और खुद चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी पार्टी किसी भी तरह से सारे काम वर्चुअली ही करेगी, जमीनी स्तर से नहीं करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही है। खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पहुंचेंगे और वो एक बड़ी बैठक होगी। जो प्रत्याशियों की लिस्ट कल 24 सदस्यीय जो बैठक लखनऊ में हुई है, उस बैठक में जिन प्रत्याशियों की लिस्ट बनी है और जिनके नाम का चयन हुआ है उसको आज दिल्ली में रखा जाएगा। हालांकि जो पहले एक चर्चा थी कि वहां पर जेपी नड्डा भी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो होम आइसोलेट हैं और अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वर्चुअली मीटिंग अटेंड करेंगे। कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा केशव प्रसाद मौर्य के साथ वहां पहुंच जाएंगे और बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होनी है और यहां से आज प्रत्याशियों के नाम की मुहर लग जाएगी। कभी भी किसी भी वक्त मीटिंग के बाद यह ऐलान हो सकता है कि पहले चरण के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन उम्मीदवार होंगे। और उसी के साथ एक खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे उम्मीदवारों का चयन करने जा रही है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड 0 हो, अपने क्षेत्र में अच्छी छवि हो। भारतीय जनता पार्टी इस बार शिफ्ट भी कर रही है, दूसरे क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र में भेज रही है जिनकी अच्छी नीयत और अच्छी जनता के बीच छवि होनी है। वहीं समाजवादी पार्टी की भी मैराथन बैठक शुरू हो चुकी है। कल मुलायम सिंह यादव पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम वहां पर मौजूद था। मुलायम सिंह यादव ने पूरा जीत का जोश कार्यकर्ताओं में भरा है, चुनावी मंत्र दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी अपने प्रत्याशियों की, अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट अखिलेश यादव को सौंप चुके हैं और सपा और प्रसपा में जो गठबंधन पिछले दिनों हुआ है वो गठबंधन एक अहम भूमिका इस बार के चुनावों में निभाएगा। शिवपाल यादव ने अपनी लिस्ट दे दी है, अखिलेश यादव अब इस लिस्ट को तैयार कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की भी उसमें भूमिका है। सभी प्रत्याशियों की लिस्ट बनाई जा रही है। किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी यह ऐलान कर सकती है कि किन किन चरणों में कौन कौन क्षेत्रों से कौन प्रत्याशी वहां पर रहेंगे, कौन प्रत्याशी बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक बड़ी गहमा गहमी चल रही है। कई सारे नेता लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं, कोई पार्टी कार्यालय पहुंच रहा है, कोई नरेश उत्तम पटेल से मिलना चाहता है, कोई खुद अखिलेश यादव से मिल रहा है और उनको ये मना रहा है, अपने क्षेत्र में अपनी छवि दिखा रहा है। तो वो मैराथन बैठक जो पूरी चल रही है ये पिछले 1-2 दिन चलने वाली है और मुलायम सिंह यादव के कल लखनऊ कार्यालय पहुंचने के बाद इसमें और गहमा गहमी आ गई थी। वहीं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अब जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जमीन से जाकर के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के साथ जो सदस्यता भी लोगों को दिलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे तरीके से इस चुनावों को एक अहम भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुख्य दलों की बात करें जो इस बार चुनावों में एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। और इन दोनों ही पार्टियों में बड़ी गहमा गहमी के साथ कई बैठक हैं। कल समाजवादी पार्टी ने कई लोगों को वहां पर जोड़ा है जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, जिसमें आप बात कर लो इमरान मसूद की, जो खुद समाजवादी पार्टी में थे पहले, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में गए, बड़े पदों पर रहे, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी से वापसी अपनी ही पार्टी में कर ली है, समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। तो कई सारे लोगों को जोड़ने तोड़ने का काम किया जा रहा है। यहीं भारतीय जनता पार्टी भी कई सारी पार्टियों से उतार कर नेताओं को अपनी ओर खींच रही है। समाजवादी पार्टी का भी अहम भूमिका है इसमें। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार होने वाली हैं और साफ तौर पर 2022 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर वो एक शोध का विषय रहेगा, रिसर्च का विषय रहेगा, क्योंकि इस बार कोई भी ओपिनियन पोल, कोई भी सटीक सर्वे ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सी पार्टी पूरी तरह आएगी। कुछ में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को एक बराबरी का दिखाया जा रहा है, तो किसी में आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी को आगे किया है, किसी में समाजवादी पार्टी को आगे किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बार के ओपिनियन पोल बहुत अलग होने वाले हैं। इस बार की जो उत्तर प्रदेश में चुनाव के समीकरण बन रहे हैं वो बहुत अलग होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी वक्त एक एक दिन के अंतराल पे समीकरण बदले जा रहे हैं और जनता का मूड एक एक
घंटे की एक एक भाषण के बाद, एक एक रैली के बाद मूड बदल जा रहा है। और इसके बाद जो एक बड़ी लहर उठेगी वो तो चुनावों के वक्त ही आएगी। और उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाने हैं। पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है, फिर 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है, 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान है। ऐसे आखिरी तक मतदान होने के बाद 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद सूबे को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, विधानसभा का गठन होगा और अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशी जो जीत करके विधानसभा तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल हमारी पूरी नजर है इस पर, कोई भी अपडेट आएगी तो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।